हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, पीटीटी और वनपाल वनरक्षक के लिए हूबहू पेपर पढ़ने जा रहे हैं अपन। ये बेहद ही शानदार होने वाला है। अब आपको ये देखना है कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों, इसमें जीके जीएस सारा कुछ है ना। इसमें क्या है प्यारे साथियों, इसमें जी के राजस्थान और इंडिया है, और दोस्तों सामान्य विज्ञान भी इसमें शामिल है। तो भैया इन 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे ये आपको पहले से ही देखना है। टारगेट करना है कि आप कम से कम जो है इसमें 45 क्वेश्चन सही करो, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया है 50 का 50, क्योंकि आज के प्रश्न सरल है दोस्तों, है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। तो देखते हैं कितने कुल जो है आप सही करते हैं, और आपको ये चीज़ बाहर आके बतानी है। और अगर आप 45 भी करते हैं तो यू आर जीनियस रियली। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए जरा ध्यान देना दोस्तों। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मैं सुपर फास्ट करूंगा, ठीक है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भैया गेहूं होगा, चावल होगा, उड़द होगा या गन्ना होगा। बोले सर उड़द हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाँ जी कर लेंगे, क्योंकि उड़द की फसल उगाने से क्या होता है कि जमीन को नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा मिल जाती है। किसकी? नाइट्रेट की, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न अपनाने वालों के लिए कितने महाव्रतों का पालन करना जरूरी है। दोस्तों साथ साथ मैं आपको एडवांस भी बताते चलूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज और भी गेन होगा, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, जैन धर्म में त्रिरत्न अपनाने वालों के लिए कितने महाव्रतों का पालन जरूरी है। बोले सर 5 महाव्रतों का पालन जरूरी है। एक तो है अपना अहिंसा, कौन सा है? अहिंसा। दूसरा है सत्य, दूसरा कौन सा है? सत्य। तीसरा है सत्य वसन हो गया दूसरा, और तीसरा है अपरिग्रह, है ना, अपरिग्रह तीसरा। और चौथा है दोस्तों ब्रह्मचार्य। क्या है? ब्रह्मचार्य। और एक और है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अस्तेय, है ना। क्या है? अस्तेय। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, अस्तेय, सत्यवचन और अहिंसा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। दोस्तों ये बता दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास, उस सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक जो कहे ना, तो दोस्तों उद्धारक तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हालांकि अगर सल्तनत का प्रथम शासक अगर पूछा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, जो कि 1206 से 1210 तक रहा था वैसे, है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और वास्तविक संस्थापक जैसे हम कह सकते हैं 1210 से लेकर 1236 तक रहा था, ये इल्तुतमिश रहा था। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक जो थे वो कौन थे। देखिए स्वतंत्रता के समय जोधपुर के जो शासक थे ना, वो कौन थे दोस्तों, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो 1857 की क्रांति का नहीं पूछा जा रहा है, और दोस्तों 1947 के बाद की जा रही। तो राइट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों किसको लॉक करेंगे? ए ऑप्शन को। अच्छा क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत के वो 2 राज्य बताना है जिसमें थोरियम मुख्य रूप से पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। केरल आंध्र, केरल तमिल, केरल राजस्थान, केरल ओडिशा। तो दोस्तों केरल राजस्थान हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक भी किया जाएगा। भारत में दोस्तों थोरियम के भंडार लगभग विश्व के 25% यहाँ पर पाए जाते हैं, 75 जो कि बाकी अन्य देशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जीमूत वाहन द्वारा रचित ग्रंथ जो है ना वो कौन सा है। दोस्तों ये आपको बताना है, जीमूत वाहन द्वारा रचित जो ग्रंथ है या फिर जो पुस्तक है वो कौन सी है। हुमायूंनामा है, बुद्ध चरितम है, दाय भाग है या वैरण्य शतक है। तो प्यारे प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दाय भाग दोस्तों, है ना। ये जीमूत वाहन जो है ना, जीमूत वाहन, ये प्यारे साथियों 12वीं सदी का जो है एक क्या था, एक पंडित था दोस्तों, ध्यान रखना। और ये बंगाल के मतलब कि पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने स्मृतियों पर लिखने का कार्य शुरू किया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी। ये बता दीजिएगा। आप लोग कौन बताएंगे? सबसे पहले रात की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, अब मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ विद प्रूफ, है ना। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई। तो दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा, ये स्थानीय शासकों के द्वारा इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया था। और ये दोस्तों वैसे हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से भी पता चल जाता है।
तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं, ये बताना है। जल्दी बताइए। देखिए, राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर नागौर हो जाएगा। नागौर में सर्वाधिक भरते हैं पशु मेले, जैसे परबसर है ना, जैसे रामदेव है ना। तो ये चीज़ें आपको पता ही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जैसे मानासर में है। तो ये चीज़ें सारी, ये 3 तो मुख्य रूप से बढ़ते ही बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक जो था वो कौन था दोस्तों, ये बताना है। मोतीलाल तेजावत नहीं था। अभिन्न हरि दोस्तों नहीं होगा। पंडित नयनुराम शर्मा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अभिन्न हरि भी इन्हीं से संबंधित है, लेकिन संघ के संस्थापक की बात करें तो पंडित नयनुराम शर्मा जी थे। 1934 में इन्होंने स्थापना करवाई थी दोस्तों। जैता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे दोस्तों, ये बताना है। जल्दी बताइए। देखिए, नंबर 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जैता और कुंपा जो है किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि सर गिरी सुमेल युद्ध होता है। गिरी सुमेल युद्ध सर 1544 में होता है। सर 1544 में शेरशाह सूरी वे जोधपुर के मालदेव के मध्य होता है, और मालदेव के जो है ना ये सेना नायक थे जैता और कुंपा दोस्तों, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। मालदेव के ये सेना नायक थे, ठीक है। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राव मालदेव, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ पर स्थित है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया 45 क्वेश्चन तो आपको आज सही करने ही है प्यारे साथियों। काउंट करते रहिए। निम्नलिखित में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख जो है ना ये उदयपुर में स्थित है प्यारे साथियों। कहाँ पर है? उदयपुर में है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मेरे बताने के बाद उसका सही मत गिनने है ना, वो है जो आपको गलती गिनना होगा अगर आपको नहीं आ रहा हो तो। चलो सर 12 क्या हो जाएगा? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं फिलहाल? दोस्तों राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। और बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? बाघ अभ्यारण्य बोले सर, बाघ अभ्यारण्य तो सर 3 है, ठीक है। मृगवन कितने हैं? बोले सर मृगवन तो सर कितने हैं? सर 7 है, हाँ। और अपनी बात करें किसकी और किसकी करें बताइए, जल्दी बताइए। चिड़ियाघर है ना, तो चिड़ियाघर कितने हैं? आप कहेंगे सर चिड़ियाघर 5 है। सर बिल्कुल सही है। और आखेड़ निश्चित क्षेत्र की बात करें, आखेड़ निश्चित क्षेत्र की बात करें तो 33 है राजस्थान में कुल आखेड़ निश्चित क्षेत्रों की संख्या दोस्तों, है ना। और कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कुल 14 है। तो प्यारे साथियों राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो जो अगर बात करें गवर्नमेंट के द्वारा जिनको अप्रूवल दी गई है वो 26 है कुल, है ना। अगर 20 दोस्तों अगर बात करें बीसलपुर की, बीसलपुर दोस्तों है ना, बीसलपुर ये टोंक में पड़ता है वैसे। और अगर बात करें तो इसको मंजूरी नहीं मिली अभी तक, है ना। ये नवीनतम होने वाला था लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिली तो इसीलिए 26 है अभी तक। अगला प्रश्न नंबर 13 है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित किया गया? महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर स्थापित किया गया? भीमा नदी नहीं होगा, कृष्णा भी नहीं होगा, गोदावरी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, बबली परियोजना कह लो या बबली बांध कह लो दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 14, आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची है दोस्तों, ये बताना है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना। अरोयाकोंडा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी, सतमाला। तो दोस्तों अरोयाकोंडा को लॉक करेंगे। ये 1690 मीटर के आसपास है, मीटर की बात करें, ठीक है, मीटर के आसपास है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? विश्व में प्रसिद्ध है छोटा नागपुर पठार, वनस्पति और जीव के लिए, पर्यटन स्थल के लिए, नदियों के लिए या फिर खनिज के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना अनेकों खनिज मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट है, तांबा है, चूना पत्थर है, लोहा है, कोयला वगैरह है, माइका वगैरह है। तो भैया ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है भैया। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जवाब आपको देना है। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम बताना है। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम दोस्तों बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोलो डी कॉन्टी। क्या हो जाएगा? निकोलो डी कॉन्टी। ये विजयनगर साम्राज्य में आया था देवराय प्रथम के समय दोस्तों, ध्यान रखना, देवराय प्रथम के समय भारत में आया था। मिहिर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना दुर्ग कौन सा? देखिए दोस्तों जल्दी बताइए, नंबर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर
मिहिर और गृह दो शब्दों से मिलकर बना दुर्ग जो है वो कौन सा है? मोहनगढ़ दुर्ग है, या जोधपुर दुर्ग है, या फिर जैसलमेर दुर्ग है, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग है? तो दोस्तों सही जवाब जो भी भाई अपने मोहनगढ़ बताएंगे गलत है, जोधपुर। दोस्तों जोधपुर का मोहनगढ़ जो मेहरानगढ़ किला है, सॉरी, जोधपुर का मेहरानगढ़, जिसे हम गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं दोस्तों, इसे कागमुखी भी कहते हैं प्यारे साथियों, इसे चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है दुर्ग है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? दोस्तों ये बता दीजिएगा। मानव की आंत में पाया जाने वाला एशेरिचिया कोलाई, कोरिनो बैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी। तो दोस्तों मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु की बात करें, एशेरिचिया कोलाई हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर। अगला प्रश्न नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इससे ज़्यादा दोस्तों क्या बात करें ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, और जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, 3162 वर्ग किलोमीटर में, मैंने आपको कई बार बताया भी है कुल क्षेत्रफल इसका। ये जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना। यहाँ पर ऑकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है दोस्तों, मतलब कि प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पर राज्य पशु सिंकारा और राज्य पक्षी गोडावण जो कि सर्वाधिक रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आइएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे प्यारे साथियों, ये आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा राइट आंसर। तो सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा, डेंड्रोलॉजी पूछा है ना तो भैया झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं दोस्तों? किसे जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो राइट आंसर जड़ नहीं होगा, स्टोमाटा भी नहीं होगा, हरित लवक भी नहीं होगा, पत्ती हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना। अगला प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो है किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने, या हुमायूं ने? भारत में चमड़े की प्रतीक जो मुद्रा है ना, ये किसने प्रारंभ की थी? तो भैया कहीं ना कहीं राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर, और नंबर 23 क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जरा ध्यान देना, चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ये बताना है। चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, या हिमाचल प्रदेश होगा, या फिर झारखंड होगा? चमेरा बांध जो है ना, ये आपका दोस्तों कहाँ पर है, जल्दी बताइए। क्या हिमाचल प्रदेश को अपन लॉक कर दें? बिल्कुल सर, हिमाचल प्रदेश को हम लॉक कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर है सर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पहले से ही। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र जो है ना, किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? इसका जवाब जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, भारतीय सर्वेक्षण हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। ओके सर, अगला प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, आधा मॉडल पेपर आ चुका है दोस्तों, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। लावा गांव का ताम्रपत्र किस वर्ष का है दोस्तों, ये बताना है। लावा गांव का जो ताम्रपत्र है ना, किस वर्ष का है, जिसमें भोला ब्राह्मण को भूमि प्रदान की गई थी? हाँ, तो दोस्तों ये था महाराणा उदय सिंह के समय की बात है। भोला ब्राह्मण को लावा गांव की भूमि 240 बीघा लगभग जो है भूमि प्रदान की थी दोस्तों, और ये भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है हमें लावा गांव के ताम्रपत्र में। 1558 की बात है सर, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विकिरणों से रक्षा में किया जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जिसका उपयोग मुख्यतः विकिरणों से रक्षा में किया जाता है दोस्तों? सीसा, अभ्रक, यूरेनियम, जस्ता। तो राइट आंसर की बात करेंगे भैया, राइट आंसर की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीसा हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों सीसा जस्ता की हम बात करें तो सर्वाधिक सीसा जस्ता जावर में होता है, देवबारी में होता है, बोले सर राजपुरा दरीबा में होता है, हाँ जी सभी जगह होता है, और अभ्रक भीलवाड़ा में होता है भैया। अगला दोस्तों ये आपको बताना है,
विषाणु वृद्धि करता है? इसका जवाब जल्दी दे दीजिएगा। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, या मृत शरीर में, या फिर पानी में? विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में दोस्तों। कहाँ पर करता है? जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है, और भी जो बढ़ाता जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ राजपूत ग्रंथ के रचनाकार जो है वो कौन है? देखिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ राजपूत। दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी मान और भी महत्वता जो है बढ़ जाएगी। और राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, J.A. आसोपा के द्वारा ओरिजिन ऑफ राजपूत ग्रंथ लिखा गया। दोस्तों ये जो है ना, अपने बात करें तो आर बी सिंह ने क्या लिखा था पता है आपको? हिस्ट्री ऑफ चाहमान मतलब कि चौहानों के लिए हिस्ट्री लिखी थी इन्होंने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो क्या लिखा था? अर्ली चौहान, द अर्ली है ना, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज है ना, डायनेस्टीज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मराठा एंड मुगल एम्पायर्स किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? दोस्तों ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठा एंड मुगल एम्पायर्स किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? डॉक्टर केसी गुप्ता तो होगा नहीं, रीमा आहूजा भी नहीं होगा। अरे भाई साहब, रीमा आहूजा ने क्या लिखा था? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा था। रीमा आहूजा ने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा था। और भैया अगर बात करें गोपीनाथ शर्मा की तो कौन नहीं जानते, राजस्थान का इतिहास लिखा था इन्होंने, राजस्थान का इतिहास। डॉक्टर V.S. भार्गव हो जाएगा डी ऑप्शन। मराठा एंड मुगल एम्पायर्स जो है इनके द्वारा लिखा गया था, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं लेमार्क, डार्विन, अरस्तु या फिर ट्रेविरेनस। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की खोज की बात करें लेमार्क वे अरस्तु ने की थी, लेकिन नाम सर्वप्रथम दिया था। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए जनक की बात करें तो अरस्तु ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? कोनो चक्र, ओटो चक्र, या फिर डीजल चक्र, या फिर जो है बोयल चक्र। तो दोस्तों राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। और कोनो चक्र, ये कोनो सुन के आपको पीके मूवी की याद तो नहीं आ रही? कहीं करना भी मत है ना। हाँ चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पे। सदत खान, देखिए सदत खान किस जिले के क्रांतिकारी थे? भैया ये सदत खान थे, ये किस जिले के क्रांतिकारी थे? सीकर के, डूंगरपुर के, बांसवाड़ा के, या नागौर के? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा के थे। ये रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह की सेवा में थे दोस्तों, लेकिन इनको फांसी भी इन्हीं के द्वारा दिलवाई गई थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था और क्रांतिकारियों का साथ दिया था। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणें नहीं होगा, बीटा किरणें नहीं होगा, गामा किरणें हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके सर। अगला प्रश्न नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है किस जिले में स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है दोस्तों। कहाँ पर है? बागोर की हवेली में प्यारे साथियों, बागोर की हवेली में। इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहीं पर रखी हुई है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी है, उदयपुर हो जाएगा। राइट आंसर। स्थापना की बात करेंगे 1997 में स्थापना की गई थी। और क्या बात करें, बहुत है भैया। नंबर 35 क्वेश्चन है। 35 है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? दोस्तों ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। और वैसे मैंने आपको कई बार बताया कि सोयाबीन की कृषि मुख्यतः कोटा संभाग में होती है, ठीक है। और कोटा संभाग का भी मैंने आपको बताया था, कोटा संभाग में झालावाड़ जिले में सर्वाधिक होती है। मैंने आपको ये भी बताया 43% जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और क्या बात करें, दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा कोटा संभाग, तो दक्षिणी पूर्वी भाग डी ऑप्शन लॉक करेंगे। ओके सर। नंबर 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भी जल में स्थायी कठोरता का कारण जो है, जल में स्थायी कठोरता का कारण मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और कैल्शियम क्लोराइड जो है एक अकार्बनिक यौगिक है भैया। क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। नंबर 37 क्वेश्चन है, माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापित जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पर है? माणिकलाल वर्मा द्वारा जो स्थापित है
जनजाति शोध संस्थान ये उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में। तो भैया कहीं ना कहीं राइट आंसर आप सभी का उदयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन 1983 में स्थापना की थी जनजातीय शोध संस्थान की, 1983 में उदयपुर में दोस्तों। और जो मेवाड़ का राज चिन्ह है ना, राज चिन्ह, वो इसी जनजातीय संग्रहालय उदयपुर में रखा गया है, ध्यान रखना। चलो सर अगला बताइए। अगला है चांदी के 2744 पंचमार्क जो सिक्के है ना, ये कहाँ पर प्राप्त हुए हमें? चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के जो है ये कहाँ पर प्राप्त होते हैं? गरदड़ा में, बयाना में, गुरारा में। दोस्तों ये गुरारा नामक स्थान है, ये तो है अपने सीकर में। गुरारा नामक स्थान कहाँ पर है? सीकर में। गोरीर नामक स्थान कहाँ पर है? वो झुंझुनू में है, ध्यान रखना, गोरीर झुंझुनू, ठीक है। गरदड़ा दोस्तों ये बूंदी में, साझा नदी के किनारे, यहाँ पर जो है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के शैल चित्र यहाँ पर मिले हैं, है ना। और नाडोल तो दोस्तों पाली में आप सभी जानते हैं और बयाना जो कि भरतपुर में गुप्तकालीन सिक्के यहाँ पर मिलते हैं हमें बहुत ही बड़ी संख्या में। नंबर 39 क्वेश्चन है कि भाई 8 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व मानक दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व राष्ट्रमंडल दिवस नहीं होगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा। 8 मई को मनाया जाता है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। माणकपाल किस रियासत के शासक थे दोस्तों, ये बता दीजिएगा। माणकपाल जो थे ना, भरतपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, करौली। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। पाल अगर लगा है तो करौली के शासकों के पीछे लगा है, पाल है ना। और इन्होंने कटारशाही और माणकशाही सिक्के चलवाए दोस्तों, ध्यान रखना। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1780 के शासक थे दोस्तों, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है नंबर 41, भामाशाह का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों भामाशाह कौन से की बात करें अपन? ये भामाशाह वो है जिन्होंने प्रताप को धन देकर जो है, धन भेंट करके जो है इतिहास में अपना नाम रचाया था। भामाशाह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था दोस्तों? कहाँ पर की बात करें तो पाली में हुआ था भैया। 28 जून के दिन इनका जन्म होता है, 28 जून 1546 के दिन, है ना। तो ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया दोस्तों, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था दोस्तों? राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेविड रिकार्डो हो जाएगा। नंबर 43 क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों जल्दी बताइए। देखिए हरित क्रांति का पिता जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सही होगा क्या? बिल्कुल सर। देखिए अगर यहाँ की बात करें कि भाई ये भारत के हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, अगर विश्व की बात करें तो दोनों अलग अलग है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ऊपरी लेवल का दिया है तो हरित क्रांति का पिता जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर भारत का पूछा है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर हरित क्रांति के पिता की बात करें तो दोस्तों ये विश्व की तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। अगर भारत के हरित क्रांति के पितामह की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएगा। और आपको पता है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ठीक है सर। ओके सर, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को बात करेंगे। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कहाँ पर है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। ये चारों की चारों विद्या की पीठ है दोस्तों। और उस समय की बेहतरीन यहाँ पर विद्या ग्रहण करवाई जाती थी और अनेकों प्रत्येक देशों से यहाँ पर आया करते थे विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। नंबर 45 है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। वैसे बात करूं पहले नंबर पे तो आता है ब्राजील, दूसरे नंबर पे आता है भारत। क्या भारत दूसरे नंबर पे आ गया? चलो सर बी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। ओके सर। नंबर 46 क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ चंदेल। देखिए मेवाड़ और मालवा के मध्य ये होता है, मालवा के मध्य होता है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडू के सुल्तान थे जिसका नाम था महमूद खिलजी, दोनों के मध्य युद्ध होता है। महाराणा कुंभा इसमें विजय होता है 1437। इसी के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाए थे दोस्तों। 1440 से लेकर 1448 तक विजय स्तंभ का निर्माण भी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है? दोस्तों ये आपको बताना है।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है? जल्दी बताइए राइट आंसर। विशाख बंदरगाह, पारादीप या फिर कोची या मुंबई? तो राइट आंसर होगा कोची बंदरगाह। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये कोची बंदरगाह जो है ना, ये केरल के कोची बंदर का एक जो है ना, ये एक प्रकार का प्राकृतिक है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? सुंदरवन जो है ना, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है दोस्तों? तो शुष्क वन होगा या पर्णपाती या ज्वारी वन या नम पर्णपाती? तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि जो ये ज्वारी वन है ना, ये ज्वारी वन है ना, ज्वारी वन हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। दोस्तों ये ज्वारी वन जो है ना, ये गंगा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इसके डेल्टा में स्थित होते हैं, ठीक है। और इन्हीं वनों में मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव है ना, वन भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों जल्दी बताइए। अब आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आपको 12 के कमेंट में बताना है। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वीसमैन, मॉर्गन, अर्नस्ट हैकेल, मुलर? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हैकेल। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे भैया, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके सर। नंबर 50 क्वेश्चन है, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अब अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इस प्रश्न का राइट आंसर मैं 100% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो इसका योग करके आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, पता नहीं, तो आप 49 लिख के उसके जवाब जो है आप कितने प्रश्न सही करते हैं, 35, 40, 45, 49 में से 49 जितने कर रहे हैं वो लिखिए, है ना, ऑनेस्टली तरीके से। चलिए दोस्तों सुपर फास्ट कर ली मैंने, 25-26 मिनट आपके लगे हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास शानदार लगी होगी, शानदार तो लगी होगी, सुपर फास्ट किए 50 क्वेश्चन 26 मिनट, है ना, विथ एडवांस्ड। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्लास शानदार लगी हो। तो लाइक बनता है एक, और दोस्तों रेगुलरिटी के लिए तो लाइक बनता ही है, हमेशा लाइक मैं करता रहता हूँ, आपको कर देना चाहिए शुरुआत में, है ना। हाँ, और शेयर में इतना संकोच करते हैं आप लोग, पता नहीं जैसे कोई क्या बोल देगा, पता नहीं। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, आप शेयर तो करो अपने ग्रुप से, अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को, किसी को शेयर करके आया करो। आनंद की अनुभूति होगी कि मैंने आज एक नेक कार्य किया है। रियली बता रहा हूँ, आप अपने आप को एक संतुष्टि प्रदान करेंगे कि भाई हाँ मैंने आज नेक कार्य किया, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो कल शेयर करना, और आज तो अब कर लेना, अभी तक नहीं किया तो भैया आज कर लेना, और बाकी रात की क्लास हो ना तब उसको शेयर करके आ जाया करो, ठीक है। चलो, तो वनपाल, वन रक्षक और पीटीटी और पुलिस वगैरह तैयारी के लिए ये बेटर चैनल है साहब, मैं कहूँ आपको तो, है ना। तो चलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।